स्वागत है आप सभी का एडमिफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तानी सेना ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। कारनामा यह है कि पाकिस्तानी सेना ने खुद पर स्ट्राइक कर ली, एयर स्ट्राइक। पता नहीं कैसे विमान है इनके कि जो खुद पर आकर फट पड़ रहे हैं। 30 लोग मर गए हैं और के मरने की उम्मीद है। कुछ घायल भी बता रहे हैं और घायल होने की उम्मीद है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। जो पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर कारनामा किया है, खुद अपने ऊपर एयर स्ट्राइक कर ली है, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पाकिस्तान में किस तरीके से ये बड़ा कांड हुआ। हास्यास्पद भी है और जो भारत को आंख दिखाने की बात करते हैं वो खुद पर एयर स्ट्राइक कर ले रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अपने ही घर में बम गिराए। रात को सो रहे लोगों पर हुई इस बमबारी में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। उम्मीद है कि और लोग अभी मरेंगे। खबरों के अनुसार ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे मरे हैं। हमला खैबर जिले के तिराह इलाके में हुआ, जहां लड़ाकू विमानों ने आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। खैबर में लगातार इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जाती कर रही है। इस बमबारी में जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, रात 2 बजे कहा जा रहा है कि ये बम गिराए गए। 8 LSG-6 बम गिराए गए। इलाके के लोगों ने बताया कि राहत दल अब भी मलबे के नीचे से शवों की तलाश कर रहा है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक पाकिस्तानी अधिकारियों और सेना की तरफ से हमले की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि पता है कि इसमें उनकी ही फजीहत होने वाली है। स्थानीय नागरिकों के हवाले से यह भी कहा गया कि गांव में ज़्यादातर लोग सो रहे थे। इसी बीच तेज़ धमाकों की आवाज़ आई और बमबारी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि गांव का एक पूरा हिस्सा तबाह हो गया। कई घर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, मलबा दिखाई दे रहा है और गांव में हुई तबाही और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ तौर पर लगातार लोगों ने सुनी। इलाके में मलबे के अंदर से लोगों को निकाले जाने का काम लगातार चल रहा है और अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। जो टूटी फूटी अस्पतालें हैं वहाँ पर इलाज कराने की भी परेशानी काफ़ी हो रही है। और ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने ये सैन्य कार्रवाई खुद पर की है, खुद के लोगों पर की है, अब उसकी खूब फजीहत भी हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के लोगों पर कहर बरपाया और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ये एयर स्ट्राइक उन्होंने खुद पर की है। और जिस तरीके से चीनी JF-17 लड़ाकू विमानों से बम गिराए और लोगों को मारा है पाकिस्तानियों ने, उसके बाद अब उनकी फजीहत पूरी दुनिया में हो रही हैं। विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। उसी गांव का दृश्य है जहां पर आप देख रहे हैं और ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदर की अंदरूनी कला भी उजागर हो रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश मलबों में की जा रही है। ये घटना पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और कला को भी उजागर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका लंबे समय से अशांत रहा, जहां पाक सरकार की नहीं चल पाती है और अभी तक तमाम यहां पर आतंकी घटनाएं इस तरीके से पाकिस्तानी सेना कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से कार्रवाई की गई और लोगों को मारा गया। इस क्षेत्र से कई नागरिकों की मौत की खबरें पहले भी आई। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अनुसार इस साल जनवरी से अगस्त के बीच लगभग 605 घटनाएं यहां पर हुई और वो पाकिस्तानी सेना के इस कृत्य को आतंकी घटना कह रहे हैं, जिनमें कम से कम 150 से ज़्यादा नागरिकों के मारे जाने, 39 पाकिस्तानी पुलिस के 80 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर है। और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक संघीय कर्मियों की हत्या भी इसमें शामिल है। ये इलाका आतंकी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तानी सेना कहती है, जबकि पाकिस्तानी सेना खुद सबसे बड़ी आतंकी संगठन है। संभव है कि अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना खुद को ज़्यादा बड़ा आतंकी दिखाने के लिए ये हमले वहाँ पर कर रही है और उन्हें आतंकी बताने की कोशिश की जा रही है। और ये चले हैं भारत से टक्कर लेने, जिनके न विमानों में दम है, जिनके न बमों में दम है, जो अपने ही लोगों पर बम फोड़ लेते हैं। हो सकता है कि गलती से ही गिर गया हो, क्योंकि पाकिस्तान की वैसे ही जेब फटी की फटी है। कब उसके जेब से गिर जाए कुछ पता नहीं है अपने लोगों पर। बाकी हिम्मत तो है नहीं कि वो सरहद के पार आग भी दिखा सके। बाकी दुबई में इनके जो कुछ आतंकी हैं, अशरफ और एक आतंकी हारिस रऊफ,
वो एशिया कप के दौरान बकवास करते हुए नजर आए, लेकिन अपने लोगों के हालात उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से खुद पर एयर स्ट्राइक कर रही है, खुद के लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है और मार काट रही है, उम्मीद है कि ये मारकाट आगे उनके बीच और चलती रहेगी, खुद आपस में लड़कर मरते रहेंगे। जैसे शुक्रवार को शिया और सुन्नी आपस में लड़कर मरते हैं, वो उनकी मस्जिद पर बम फोड़ता है, वो उनकी मस्जिद पर बम फोड़ता है, और दोनों एक दूसरे को सुकून से मारकर मौज काटते हैं और 72 हुरों के पास पहुंचते रहते हैं। तो उम्मीद यही कि पाकिस्तान आपस में लड़कर एक दूसरे को 72 हुरों तक आगे पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? वैसे मैं ऐसी खबरों पर कमेंट नहीं मांगता हूं जहां पर मौत हो या कुछ हो, लेकिन यहां पर आपकी राय क्या है 30 लोगों के मरने पर, पाकिस्तानी सेना के खुद की स्ट्राइक पर? और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं किसी तरीके की पाकिस्तानी सेना और अपने पे स्ट्राइक करे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना को मारें, पाकिस्तानी सेना उन लोगों को मारे और उसमें पूरी दुनिया में जले? तो कमेंट सेक्शन में जाकर विशेष टिप्पणी कीजिएगा, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद कि पाकिस्तान मरता रहेगा इसी तरीके से। नमस्कार।